हेलो, मैं अनपल कसवां स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी बेटा। और आज हम करने वाले क्लास नंबर 10 को स्टार्ट मेरे बेटे। और क्लास नंबर 10 बहुत ही शानदार और जानदार क्लास रहने वाली है आज की। अपन फंक्शनल ग्राफ पढ़ रहे थे, तो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, वो सारे अपन ने कवर कर लिए थे। उनकी रेंज, डोमेन, पीरियड को दोबारा अपने समरी करके कर लिया था। अब अपन आगे की चीज को डिस्कस करने वाले बेटा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अच्छी, जो मेरे 61 फॉलोवर अनअकैडमी पे बन चुके हैं, 41 मेरे को डेडिकेशन मिल चुकी है। और मेरी प्रोफाइल जो अभी भी नई बनी है वो मैनपाल कसवा नाम से, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये आईडी बीच में बंद हो गई थी, अब दोबारा बनी है बेटा नई। कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो वापस से बनवाई, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी। ठीक है, मजा आ गया चाय पी के। ठीक है, हमारा छोटू चाय अच्छी बनाता है, एक छोटू है हमारे पास में, वो बनाता है अच्छी चाय चूरू में। अच्छा, मैं आपको एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ, और आपका जो स्कोर है उसको मैं बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप जल्दी से भारतीय वायुसेना ले लो, थल सेना ले लो ना, जो भी आप सेना में भर्ती होना चाहते हो उन सब की मैं तैयारी करवाता हूँ, ताकि आप सिलेक्ट हो जल्दी से भाई और देश की सेवा में जाओ। तो पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। पीछे अगर आप सारे कर लिए ना कवर, चलो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो एक इससे और अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि मैं खुद भैया जो एंड एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, और मेरे मैथ्स के अंदर आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा कि 25 में से 25 नंबर आए हुए। ठीक है, जो सितंबर 2020 के अंदर पेपर हुआ था ना, उसके बात कर रहे हैं, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट चीज करने वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से, जिसे अपन कई बच्चे बोलते हैं इसको जीएफ जाफ बोलते हैं। पता नहीं जीएफ क्या होती है, लेकिन बोलते तो हैं ये। चलो अपन आज उसी जीएफ को करने वाले, क्या जीएफ है क्या नहीं है, ये सारा मामला आज देखेंगे, खुल के देखेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, हेडिंग डाल लो आज की क्लास की कि अपने पास में अपन पढ़ने वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ने वाले, शॉर्ट फॉर्म में इसमें लोग बोलते हैं GIF, ये बोलते हैं। ये अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। ठीक है बेटा, अब अपने पास में y इक्वल टू हो गया fx। अब इसकी को अपन नोट डिनोट किससे करते हैं? इस ब्रैकेट से करते हैं। ये जो क्लोज ब्रैकेट टाइप का बोल सकते हो, इसके अंदर एक्स लिखा होगा, लेकिन ये बोलेगा जब क्वेश्चन देगा ये बॉक्स देके आगे कि इसका मतलब, ये बोलेगा मतलब मैं दिखा देता हूँ, ऐसे बोलेगा कि इसका मतलब है भैया GIF। तो ये अपन समझेंगे, वरना तो नॉर्मल ब्रैकेट की तरह यूज में लेना है इसको। क्वेश्चन में देगा, बाकी देगा तभी इसमें GF बोलेंगे अपन। ठीक है, अब इसको पहले बात तो पढ़ा कैसे जाता है, लोग इसको कैसे बोलते हैं, इसको पढ़ने के काफी सारे मेथड है। ठीक है, तो इसको रीड एज की बात कर सकते हैं कि ये किस टाइप से पढ़ा जाता है। रीड एज आप ये बोल सकते हो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटी 9 नहीं है, आई है, इंटी गर्ल गर्ल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, यानी एक्स का इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। कई लोग इसे पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल लेते हैं, ग्रेटेस्ट, GRATEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बोलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की बात पढ़ते हैं, कई जेई वाले अलग टाइप से पढ़ते हैं। जेई वाले कईयों को तो मैंने ये भी पढ़ते हुए सुना है कि बॉक्स एक्स बोलते हैं। देख लो, कर लो बात, बॉक्स एक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपने अपने पढ़ने के तरीके हैं, लेकिन सीधी सी बात है, मतलब एक या y इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की बात होती है। अच्छा, ये क्या है इसके बारे में एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले, जैसे आपके पास में इस जीफ के अंदर दे दिया 7.2, क्या वैल्यू दे दी 7.2, इसका मतलब हो गया भैया इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 7 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फिर जैसे अपने पास में क्वेश्चन है 8.9, तो भी बताओ इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी है, बोला 9 या 8, 8 है ना भाई, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। मैंने क्या लिख दिया, चलो भैया कोई नहीं, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं, टेंशन मत लो आप। जैसे एग्जांपल आ गया 0.3, 0.3 आ गया, तो इसका कितना होगा, तो इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हो उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, इसको अपन एक्चुअली पता है क्या लिखेंगे, इसको अपन ये तो लिखेंगे ना 0 प्लस 0.3, तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही है, तो अपन इसका आंसर 0 बताएंगे। जैसे यहां पर मैं इसको अगर ध्यान से लिखता
ये समझने की खुद की बात है कि मैं 7 प्लस 0.2 लिखूंगा तो इसका जो इंटीजर पार्ट है वो 7 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा भैया। ये हो गया 8 प्लस 0.9, इसको अपन 8 बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। अब अपन करने वाले नेक्स्ट चीज़ को कवर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ क्या इससे आ गई कि जैसे मेरे पास में एक्चुअली पता है उत्तर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये अपने पास जैसे लाइन होगी, इसके ऊपर जैसे अपने पास में एक नंबर दे रखा है, ध्यान से देखना, 0 जैसे 3 दे रखा है, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं 0.3। तो आपको पता है इसके लेफ्ट में इधर 0 रहेगा और इसके इधर राइट में कितना होगा, 1 होगा, इधर माइनस का 1 होगा, इधर प्लस का 2 होगा। इस टाइप से तो वैल्यूज होती है। 0.3 तो 0 और 1 के बीच में ही होगा ना। जस्ट इसके लेफ्ट में देखते हैं, याद रख लेना दोबारा, जब जीफ निकालते हैं तो जस्ट इसके लेफ्ट में क्या लिखा होता है उस इंटीजर को अपन इसकी वैल्यू बता देते हैं। ये समझ में आना चाहिए। जस्ट इसके लेफ्ट में, जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना, इसमें भी क्या हुआ एक्चुअल में, बोला सर ये 7 और 8 के बीच में दिखा क्या 7.2, तो इसके जस्ट लेफ्ट में गए सर, वो इंटीजर क्या लिखा उसका आंसर बता दिया। दोबारा सुनना, जस्ट लेफ्ट में, आपने बोला ठीक है सर ये समझ में आ गया। जस्ट तो क्या करेंगे अपन बोलते हैं इमीडिएट लेफ्ट के अंदर चलते हैं और जो इंटीजर दिखेगा वो अपन पकड़ के इसको बता देंगे भैया इसकी वैल्यू ये होगी। अच्छा मेरे पास में 8 ही आ गया तो भैया 8 का इंटीजर पार्ट तो 8 ही होता है। अच्छा मेरे पास में जैसे 9 आ गया तो 9 का भी इंटीजर पार्ट कितना होगा, 9 होगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट जैसे चीज देखते हैं अपने पास ही, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -3.7 कितना होगा, बता पाओगे? बोला सर ठीक है, आपने एक बार बोला था वो चीज अपनाते हैं, बाद में करेंगे। अब कई जने इसका -4 बता देंगे और कई इसका -3 बताएंगे। अब जो -3 बताएंगे उसके लिए एक बार थोड़ा सा आप सब्र करो बेटा, कि आपके पास में 3.7 है माइनस का, इस साइड माइनस का 4 पक्का पक्का है, इसकी साइड -3। अभी क्या बोला गया था कि जो नंबर उसके जस्ट लेफ्ट में देखना है, तो जस्ट लेफ्ट में -4 है तो -4 वाले आंसर सही हो गए, -3 गलत हो गया। बात समझ में आ गई? जस्ट लेफ्ट में देखते हैं बेटा, याद कर लो याद कर लो याद कर लो, भूलना नहीं है भूलना नहीं है भूलना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आजा भाई तू इधर आजा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, अभी कहाँ आइए बेटा, अभी तो देखो क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे हालत खराब कर देंगे। जैसे मेरे पास में ये आ गया माइनस में 8.99, इसका आंसर जल्दी से बता दो कितना होगा। तो इसका जिसका जो आंसर माइनस का 9 बताएगा वही सही बताएगा। बोला सर कैसे? वापस देखो माइनस का 8, बार बार मैं ये नहीं करने वाला बेटा, एक बार समझाने के लिए ले रहा हूँ, मैं पता ही है मेरा थोड़ा सा हिसाब किताब। तो ये जस्ट इसके लेफ्ट में कितना है माइनस का 9, तो इसका आंसर माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब चलो भैया अब स्टार्ट कर लेते हैं, अब धीरे जल्दी जल्दी फास्ट देखते हैं कौन कौन धुरंधर बन चुका है। अब समझ में आया है कौन इसका आंसर सही बताया, जल्दी बताओ। माइनस का 3 का कितना होगा, इंटीजर पार्ट कितना होगा? सर बोला माइनस का 3 का, तो माइनस का 3 ही होगा। मेरे पास में सपोज दैट आ गया 12.5, कितना होगा? 12 होगा। मेरे पास में सपोज दैट आ गया पाई, तो जल्दी से बताओ इसका कितना होगा? तो बोला सर पाई की 3.14 होती है, तो ई ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ई आ गया तो ई की वैल्यू 2.7 पिछले लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। इंटीजर पार्ट लेना है बाबू। माइनस का पाई आ गया तो बताओ कितना हो? तो बोला सर माइनस का 3.14 की वैल्यू माइनस का 4। अब बता पा रहे हो माइनस का ई कितना हो? तो बोला सर -2.17 का माइनस का 3। अब ये जल्दी जल्दी बता पाओगे तभी बात बनेगी मेरे बाबू, वरना समझ में नहीं आएगा। पहले समझो फिर अप्लाई करो, रटना नहीं है बेटा, रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? रटना नहीं है, मैथ्स को समझो कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर आपने बोला था कि जस्ट लेफ्ट में जाना है। अरे भाई अगर थोड़ा सा दिमाग कम चलता है भाई या मेरी बहन, अगर दिमाग थोड़ा सा कम चलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला डायग्राम बना के देख लेना, लेकिन गलत मत करना। गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग आएगी, नंबर कटेंगे बेटा, बढ़ेंगे नहीं। समझ रही हो या समझ रहे हो? तो ये समझती बात है। ओके, आपको आई होप आपको समझ। जैसे मेरे पास में ये आता, ध्यान से देखना, 1/7, तो इसका आंसर कितना बताओ? तो बोला सर 1 के नीचे डिनोमीटर बड़ा आ रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी, तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो 0 आ गया आंसर।
अच्छा ऐसे ही मेरे पास में माइनस में 1.7 होता तो बोला सर माइनस के अंदर 0 पॉइंट समथिंग होता है जिसका आंसर माइनस का 1। क्यों? क्योंकि ये देख लो, ये 0 होता, ये माइनस का 1 होता, आंसर बीच में कहीं है आता तो लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट में माइनस का 1। समझ में आ रही है? ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा बाबू, टॉप चीज है, बोलते हो ना टॉप चीज, वो है। जैसे माइनस का 1/5 का आंसर भी क्या बताओगे? माइनस का 1 बताओगे। जिफ के अंदर पूछ लिया जाता है बेटा, कई बार क्वेश्चन एनडीए लेवल के अंदर बात करें तो जिफ का फंक्शन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए जिफ की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, ओके। अब जिफ का ग्राफ देख लेते हैं कि सर ग्राफ पढ़ने आए थे, क्या पढ़ाने लगे? अरे भैया पढ़ाएंगे, ग्राफ भी पढ़ाएंगे। अब ध्यान से चीज़ों को सुनते रहना, ठीक है? जैसे जैसे बोले जाए वैसे वैसे नोट करते रहो कि जिफ फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स, इस टाइप का ग्राफ था। बोला हाँ साहब ऐसा ही था, मतलब अच्छा ग्राफ क्या ऐसी वैल्यू थी। अब अगर मैं ध्यान से सुनो, x की वैल्यू 1.1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1.1 रखता हूँ, तो मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आएगी? तो बोला सर y की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा मैं x की वैल्यू 1.5 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? बोला सर y की वैल्यू फिर 1 आएगी। अच्छा मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू 1.9 रखनी है तो y की वैल्यू फिर कितनी आएगी? तो बोला सर करवाना क्या चाहते हो, बात तो ये बताओ। बताएंगे बाबू, अभी बताएंगे। और x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो भी मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है और बिना किसी दिक्कत के आप आराम से चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है? अब इसके ग्राफ मैं सीधी सी बात है भैया, ग्राफ पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके समझ में आ जाए, वरना मज़ा नहीं आएगा अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, ये चाय का गिलास इस साइड रख देते, फ़ोन इस साइड छोड़ देते हैं, यहाँ पर ईयरबड्स भी पड़े हैं वो भी मैं एक साइड कर देता हूँ। और अब मैं पोजीशन लेकर सही पढ़ाने की, और मैं चलो भैया अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये लो भैया, खींच गई लाइन, ठीक है? और अब दूसरी लाइन, ओहो ग्राफ एक नंबर बन गया ना आपकी बात। अरे यही तो कलाकारी इंजीनियर आदमी की। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करने वाला हूँ एक्चुअल में कि मेरे पास में जैसे यहाँ पे 0 ओरिजिन हो गया, यहाँ पर बात करते हैं 1 की, यहाँ बात करते हैं 2 की, यहाँ बात करते हैं 3 की, यहाँ बात करते हैं 4 की, यहाँ बात करते हैं 5 की। ऐसे ही -1, -2, -3, -4। अब आप एक बात बताओ, अभी क्या बोला गया था कि यार x की वैल्यू मैंने 1 से लेकर 1.9 तक वैल्यू ली तो सबकी वैल्यू सेम आई। बोला सर सही बात बोली, यानी x की वैल्यू 1 से लेके मैंने x की वैल्यू 1.9 तक ली तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आई। मतलब सर पता है हुआ क्या है, y की वैल्यू क्या आई? 1 आई, यही तो आई। यानी सर अपने पास में ऐसा ग्राफ बनने वाला है, 2 को छोड़ देना। अब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। सर 2 से 3 के बाद एक बात करेंगे तो सर 2 से 3 के बाद में हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। फिर सर 3 से 4 की बात करेंगे तो हमेशा अपने पास में ऐसी आएगी। फिर अपन बात करेंगे सर तो 5 तक बात करें तो ऐसा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। अब समझ में आ रही है मेरी बात? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे ही माइनस का देखेंगे सर वैल्यू माइनस का 0.5 भी रख दिया ना तो इसकी वैल्यू माइनस का होगा। मतलब सर अपन ये बोलेंगे कि 0 से लेके 1 तक तो सर 0 ही आएगा। अच्छा उससे पहले क्या आएगा? तो बोला सर उससे पहले ये आएगा। अच्छा उससे पहले क्या आएगा? तो बोला सर उससे पहले ये आएगा। अच्छा उससे पहले क्या आएगा? तो बोला सर मजे तो आज तो माहौल बना दिया। अरे भैया माहौल तो बनाना ही पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। फिर इससे नीचे ऐसे, तो ये ग्राफ एज ए सीढ़ियों की तरह ऊपर बढ़ रहा है, एज ए सीढ़ियों की तरह बढ़ रहा है। और ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी की तरफ। अरे वहाँ नहीं जा रही जहाँ जाना है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब ये चीज़ समझ में है क्या? ग्राफ जिफ का, बाकी आप है ना गूगल पे सर्च कर लेना जिफ का फंक्शन का ग्राफ, ऐसा ही दिखेगा। लेकिन समझाने के पर्पज से मुझे बनाना पड़ा। साइन कोस के मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो तो एज इट इज ऐसे कैसे बताने थे, लेकिन ये ग्राफ आपको समझ में आनी चाहिए बेटा कि कैसे बढ़ रहे हैं, कैसी वैल्यूज आ रही है।
समझ में आ गया? रटवाता नहीं है कभी, ऐसी चीजें रटवाने की नहीं होती, समझाने की होती है। जब दिल नहीं कर रहा काम करने का तो यूट्यूब की वीडियो नहीं बनानी होती, जब करता है दिल तो भैया फिर अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ एकदम सही से कवर हो गई होगी, और ठीक है, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। अब देखें आगे की चीज़ को डिस्कस करते हैं बेटा। आगे की चीज़ आज ये करने वाले हैं, जैसे कि y इक्वल टू, मेरे पास जिफ की बात कर रहे हैं, अभी जिफ ही चलने तो थोड़ी देर, ये हो गया जिफ फंक्शन। अब आप ये बताओ यार कि x की वैल्यू मेरे पास में, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास में अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है 1 से लेके 1 से लेके 2, लेकिन 2 पर ओपन रखा मैंने, तो ये वैल्यू अगर यहां आ रही है तो y की वैल्यू क्या आएगी ऑलवेज? बोला सर y की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, मैं ये सर यहां पर x की वैल्यू 2 से लेकर क्लोज से लेके 3 तक चलता हूं, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आएगी? बोला सर 2 आएगी। ऐसे मेरे पास में x की वैल्यू अगर बिलोंग करती है 3 क्लोज से लेके इन्फिनिटी तक, तब y की वैल्यू कितनी आएगी? बोला सर 3 आएगी। और ये चीज अपन यहाँ पे नोटिस भी कर रहे हैं सर, 1 से लेके 2 में वैल्यू क्या आ रही है? बोला सर 1 आ रही है। 2 से 3 में 2 आ रही है। ये देखो बेटा, दिख रही है ना वैल्यूज, ये सारे फील्ड सर्कल मारे मैंने, ओपन की जगह ओपन रखा है, ये देख लो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज सामने से आराम से दिख रही हो। चलो भैया, ये बात तो होगी अपने पास में एक। अब ये पता है एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये ग्राफ कूद रहा है, ऐसे किया फिर कूदा फिर कूदा फिर कूदा फिर कूदा, यानी ये आप बोल सकते हो कि स्टेप अप फंक्शन है। जिफ फंक्शन क्या है? एक स्टेप अप फंक्शन है। बाकी आगे अपन जब पढ़ेंगे तो स्टेप अप फंक्शन के बारे में क्या पता और भी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज मैंने आपको उस दिन भी क्लास में बताई थी बेटा, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो आगे जाकर तो आपको ये फंक्शन जरूर देखने को मिलेंगे। फंक्शन चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैंने खुद ने पढ़े हैं, मैंने बोला था ना मेरी मैडम फैन थी। क्यों थी वो? इसलिए फैन थी क्योंकि ये मैंने ग्राफ पहले से पढ़ रखे थे, आईआईटी की तैयारी करता था। लोग भूल जाते हैं, हम भूले नहीं, क्योंकि हमने मैथ ही पढ़ी थी पूरी जिंदगी में, तो हम भूल ही नहीं पा रहे उस चीज को। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बात करते हैं कि भैया ये तो चीज सारी होगी। अब अपन इसका देख लेते हैं कि इसका क्या बोलते हैं, डोमेन क्या है। अब आप खुद बताओ यार, डोमेन कितना होगा? बोला सर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू इकट्ठी कर रहा है, मतलब सर इसका डोमेन हो गया आर। अच्छा, इसकी रेंज के बारे में बता सकते हो फंक्शन के बारे में? तो बोला सर रेंज भी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ग्राफ जा रहा है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये देखो पूरा ग्राफ जा रहा है, तो इसकी रेंज भी कितनी होगी? लेकिन सर एक चीज ध्यान से देखने वाली है, इसकी रेंज के अंदर हमेशा सर इंटीजर वैल्यूज ही आ रही है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि फंक्शन का नाम ही क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। मतलब सर रेंज इसकी रहेगी आर, लेकिन इंटीजर वैल्यूज रहेगी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्या रहेगी? इंटीजर वैल्यू रहेगी। बोला सर हाँ समझ में आ गया। अब रूट्स की बात करते हैं तो बेटा रूट्स कितना आएगा बताओ? रूट्स अपने पास में इन्फिनिटी रूट्स आ गए। बोला सर कैसे? ये देखो बेटा, इस लाइन के ऊपर ये कितनी बार कट किया? बोला सर ये देखो 0 से लेके 1 तक के देखो इतने पॉइंट है, ये तो इन्फिनिटी पॉइंट है बेटा। एक एक बोलते हैं ना 0.1 mm का भी आप एक टुकड़ा लेते हो तो उसके अंदर इन्फिनिटी पॉइंट आ जाते हैं। पॉइंट का मतलब होता है सिंगल, अगर थोड़ा सा भी लाइन की डिस्टेंस बढ़ जाती है मतलब इन्फिनिटी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन्फिनिटी रूट है, ठीक है। और वो रूट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? तो बोला सर एक्स अपने पास, रूट का मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेके सर 1 तक की सारी वैल्यू बिलोंग कर रही है, ठीक है। ये बेटा पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। बोला सर पीरियोडिक फंक्शन नहीं है क्योंकि बार बार वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, एक पीरियड फिक्स नहीं है। अच्छा, ये बाउंड कर सकते हैं बेटा? बोला सर बाउंडेड भी नहीं है क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक इन्फिनिट तक जा रहा है, तो बाउंडेड, लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड की तो सवाल ही नहीं उठता जब बाउंडेड ही नहीं है अपने पास में। अच्छा, एसिम्पटोट के बारे में बता सकते हो? बोला सर एसिम्पटोट भी नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है जिसको अप्रोच करने की कोशिश करें तो एसिम्पटोट भी नहीं। ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जिफ फंक्शन इतना सही है बेटा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको आ भी गया होगा समझ में। ओके, तो काफ़ी कुछ चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं इसके अंदर।
अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आएगी ना जीफ की, इसकी फ्रैक्शन होगा पहले, फ्रैक्शन के बाद कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, उसके अंदर अपन और अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करते हैं, रुको करते हैं, अभी अभी करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। क्लास को ऐसे नहीं यार, क्या होता है कई बार वो क्या बोलते हैं, अगर लैपटॉप के अंदर दिक्कत आ जाती है या फिर चलता नहीं है ना तो बात दूसरी। वाकई में क्लास को 30 से 35-40 मिनट तो कैसे नहीं, इतना चलता रहना दिया करो यार। और अपन तो पहले से शुरुआत से ये बात करते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है अपने को। देखो ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। मतलब ये किस टाइप का दिखेगा, ये इस टाइप का दिखेगा, यानी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया गया, यानी ये अपन इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज आपको समझ आना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। बोला सर ये क्या है, मतलब एक नंबर का फ्रैक्शन वाला पार्ट, एक नंबर का फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोला जाता है। मतलब अगर मैं सर x की बात बताता हूं तो सर x एक्चुअल में पता है क्या होता है, इंटीजर पार्ट आ गया, जो बचा वो किस में डाल दिया इसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक नंबर को आप इस टाइप से लिख सकते हो, एक नंबर को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के रूप में लिख सकते हो बिना किसी समस्या के। अच्छा यहीं से अगर आप निकालते हो कि सर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया वो एक नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घटा देना, ये वाली वैल्यूज हो जाएगी। ये वैल्यू आपको फिर याद रखनी, तो एक को ऐसा याद कर लो, मेरे हिसाब से ये वाला बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें आप बता सकते हो कि नंबर को दो पार्ट के अंदर अपन लिख सकते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, मेरे को ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप एक नंबर लेते हो, कोई भी नंबर ले लिया आपने रैंडम, जैसे सपोज दैट मैंने ले लिया x, अब ये इंटीजर है या नहीं है इसकी बात नहीं कर रही। अगर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो इसका ग्रेटेस्ट लेफ्ट में मिलेगा या राइट में मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस क्या किया था, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेफ्ट में मिलेगा। अगर ये नंबर इंटीजर है तो ये सेम ही होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में मिलेगा। अब इन दोनों में से बताओ बड़ा कौन सा हुआ, या तो ये बराबर होंगे जब इंटीजर होगा तो, और अगर ये मान लो गलत क्या बोलते हैं भगवान की दया से अगर ये फ्रैक्शन नंबर हुआ तो पता है ना x बड़ा होगा ये वाला छोटा, क्योंकि ये लेफ्ट के अंदर है ना ये वाला। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड में नंबर बड़ा होता है, नंबर लाइन जब बढ़ती है राइट में तो नंबर बढ़ता रहता है ऐसे। तो मतलब क्या हो गया, ये सर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बेटा ये प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है कई बार डायरेक्ट, याद रख लेना ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव बोलना गलत हो जाएगा, ऐसे बोलना ऑलवेज, क्या बोलोगे ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जीरो भी तो हो सकते हैं ना, इसलिए पॉजिटिव जीरो नहीं होता, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव बताना गलत हो जाएगा, उसके साथ फिर जीरो मेंशन करना पड़ेगा अलग से। इससे अच्छा ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी इसका मतलब कितना हो गया कि पॉजिटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी और उसके साथ साथ में एंड में एक साथ में क्या बोलेंगे जीरो भी होगी। पॉजिटिव वो एंड नहीं और या पॉजिटिव और जीरो दोनों होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आएगी बात, बोला सर ये समझ में आ गया। अच्छा दूसरी बात अगर मैं बोलूँ कि जी अपने पास में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होता है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास में सपोज दैट कोई नंबर एक्स है, इसका जी फंक्शन ये है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो बोला अभी तो बोला सर एक्स में से अगर आप ये घटा देते हो तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बचेगा। तो अगर मैं इसको थ्योरेटिकल लिखना चाहूँ कि अपने पास में ये एक्स कितना होगा, बेटा कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसे ऐसे ही बता रहा हूँ, किसी भी टीचर के खोल के देख लेना इतिहास एक बार, जो डिफेंस के अंदर ऐसा पढ़ा दे तो फिर डिस्टेंस बिटवीन द, बाकी इसका यूज कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा मुझे एक सेकेंड, मुझे पता है कि कहाँ इनका यूज होगा कहाँ नहीं होगा, तो मैंने बच्चों को पहले ही परफॉर्मेंस, क्या हो सकता है यार यहाँ से क्वेश्चन ना उठे, लेकिन ये याद जरूर रखना बेसिक काम आएगा बेटा। जी फंक्शन पक्का पक्का कभी ना कभी आपको कोई ना कोई शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेगा, अगर वहां पे जी फंक्शन का मतलब ही नहीं है तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये मेरी गारंटी है।
मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि जी फंक्शन कहाँ काम आएगा, क्वेश्चन उठवा दूंगा, टेंशन मत लो तुम। डिस्टेंस बिटवीन द नंबर, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में जानने की कि सर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट की और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है अपन उसको बोलते हैं। अगर मैं जैसे एग्जांपल दे देते हैं, देखो टेंशन मत लो, उसका अपन ने ग्राफ वगैरह सब देखे, एक्स की वजह से 2.7 हो गया, तो अगर इसका आप जिफ देखो 2 आएगा, और अगर आप देखोगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो वो कितना आएगा, तो बोला सर 0.7 आएगा, या 0.7 लिख तो 0.7 की बात है। ठीक है, और अगर मैं इसको नंबर लाइन पे देखता हूँ तो दिख जाएगा कि सर ये 2.7 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो सर इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितना, 0.7, और वही तो ये भी बताया था मास्टर जी, ये होता है मेरे पास में। ठीक है, ये होता है अपने पास में। बोला हाँ मास्टर साहब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर बेटा समस्या तो अभी तक नहीं आई, अब आएगी, देखो क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा। एक्स की वैल्यू अपने पास में 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो अपने पास में जिफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोला सर 5 हो जाएगी। अच्छा, अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला सर इसकी वैल्यू 0 होगी। अच्छा, मेरे पास में जैसे एक्स की वैल्यू 7 माइनस का 7.8 आ गया, तो बताओ अपने पास में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, जल्दी बताओ। तो बोला सर माइनस का 7.8 की वैल्यू अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, जस्ट लेफ्ट में माइनस का 8, और ये वाली वैल्यू -8 में से, -8 को तो कम करेंगे किस में से, -7.8 में। अभी थोड़ी देर पहले तो फॉर्मूला लिखाया बाबू, ये वाला लिखाया था कि नहीं लिखाया था, माइनस का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारी। जैसे मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगा, माइनस का 7.8 माइनस ऑफ -8, यानी सर 8 - 7.8 आ गया, और इसकी वैल्यू आ गई 0.2, यानी आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू सर 0.2 हो जाएगी। दूसरी चीज और मैं बता दूं बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि सब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं। तो आप इसको ऐसे नहीं बोल देते कि माइनस का 0.8 होगा, ऐसे नहीं बोलना है बच्चे, समझ में आ गई बात। और अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बताऊं, चलो कोई नहीं, एक बार नंबर लाइन पे कि ये माइनस का 7.8 है अपने पास, बीच में डिस्टेंस तो ओनली 0.2 की है जो यहाँ पे दिख रही है, समझ में आ गई बात। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। जैसे x की वैल्यू आपके पास में 9 आई, क्या आई, 9 आई, तो आप बता दो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला सर इसकी वैल्यू तो दिख रही है 9 होगी, और ये वाला कितना हो जाएगा, तो बोला सर ये 0 बन गया, ये क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, जैसे मेरे पास में x की वैल्यू आ गई माइनस का 11, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी, तो बोला सर माइनस का 12, कितना, माइनस का 12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला सर इसकी वैल्यू के लिए काम करो, इसको अपन किस से ऐड करें ताकि 0 0 आ जाए, तो बोला भाई 18, यानी पॉइंट के अंदर 18 आंसर आ जाएगा। कई बच्चे ऐसे भी करते थे कि इसको कैसे न कैसे 1 बना दें, तो बोला इसके अंदर क्या ऐड किया जाए ताकि 0 0 बन जाए, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 0 0 बन जाए, ऐसा क्या है, तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है, 18 ऐड कर दो, 0 0 बन जाएगा पॉइंट के बाद। कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, वो अपना अपना होता है बेटा हुनर, जैसा करना होता है वैसे करते हैं लोग। जैसे और जब अब इसके बीच में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या, जैसे मेरे पास 4 नंबर आए, 7 माइनस का 8 9.2 हो गया सपोज दैट, और माइनस में 11.7 हो गया। अब अगर अपन देखें ध्यान से कि यार इसका ग्रेटे वो क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो इसका 0 हो जाएगा। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा 0 होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0.2 लिख देना, और अगर नेगेटिव के अंदर कोई आ रहा है तो 7 में क्या ऐड किया जाए अपने पास में, 0 बन जाए, तो बोला सर 0.3, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, 0.3 होगा। माइनस में कभी नहीं होता बेटा, 0.7 मत बता देना गलती से भी, 0.3। मैंने आपको अच्छे समझा दिया, अब आप गलती नहीं करोगे, मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा आपके साथ। तो ये अपने पास में हो गया, एक्स की ये वैल्यूज हैं अलग अलग, और आपके पास में ये जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ की वैल्यूज। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहता है अपने पास में। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर अलग अलग 11.7 है, ठीक है, इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ, मैं अलग अलग वैल्यूज देता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, खुद करो, मेहनत करो, साथ साथ में एग्जाम्पल करोगे ना तब अपने समझ में आएगा। और मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत आगे तक जाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको और सीखनी है बेटा, गलती नहीं करनी है। बेसिक अगर मजबूत हो गया ना, फिर मैथ्स के अंदर पूरी मैथ्स के अंदर छक्के छुड़वा लोगे लोगों के, समझ रहे हो बात को, इस टाइप से।
13.1। जल्दी से बताओ बेटा इसके आंसर कितना हो जाएगा। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। सारे के सारे करो बेटा जल्दी से। काफ़ी चीज़ें अपने को आगे अब डिस्कस करनी है बेटा, तो जल्दी जल्दी करो चीज़ों को। तो बोला सर इसका आंसर 0.7 हो गया, इसका आंसर 0.8 हो गया, माइनस है बेटा ध्यान से देख लेना। इसका आंसर 0.8 हो गया, इसका आंसर 0.1 हो गया, ये 12 हो गया सर, ये 0.9 हो गया सर। पाई है तो 3.14 में ऐसे नहीं कर देना कि 0.14, इसका अपने पास में नहीं बता सकते अपन, इसको नहीं बता सकते बेटा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यार, कैसे बता पाओगे। मैं बताऊंगा वैसे तो आप टेंशन मत लो, लेकिन देखते 3.14 करके ऐसे मत बोल देना 0.14। कई बच्चों ने मेरे को बोला भी गलत बात है बेटा, ऐसे मत बोल देना। आपको क्या बोला गया था कि सर जो नंबर है उसको उसमें से माइनस करना है। तो बोला सर पाई में से क्या माइनस करना है, तो बोला सर उसका इंटीग्रल पार्ट वो कितना होता है, तो बोला सर वो 3 होता है, तो पाई -3 कर, ये आंसर होगा। माइनस पाई का बता दो, देखते कौन होशियार है यहाँ पर। बोला सर माइनस पाई की बात कर रहे हो क्या आप, तो माइनस पाई के अंदर बात तो वही है सर, अब की बार पाई था उसमें माइनस पाई आ गया, तो माइनस का सर पाई आएगा, फिर माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ ऐसे तो आएगा ना। देखो इसका मतलब कितना हो गया पहले ध्यान से सोचो। जैसे माइनस का 2.1 हुआ सपोज दैट, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं कि सर 2.1 लिख दिया, 2.1 लिख दिया माइनस का, फिर प्लस का सर अपन ने क्या कर दिया 2 कर दिया, ऐसे ही करते हैं ना। एक सेकेंड रुको, एक चीज मिस हो रही है शायद कुछ। चलो सही है, सही चल रहा है, ठीक है। ये आंसर कितना करोगे बताओ जल्दी से। तो बोला सर अपने पास में अभी तो देखा था कि इसकी बात कर रहे थे सर अपन, तो ये करना था। तो जैसे मेरे पास में माइनस का 3.1 है, तो मैं क्या करूँगा 3.1 लिखूंगा माइनस का, और उसके अंदर से मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा सर उसका इंटीजर पार्ट। तो माइनस का 3.1 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ऐसे करके 4 हो जाएगा। तो इसी के अंदर भी ये 2 का जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 में से 0.1 गया, तो तभी तो बोला अपने पास में 0.9 जो भी है इसका करेंगे। तो इसका कैसे करोगे माइनस पाई का, तो बोला सर माइनस का पाई हो गया, फिर माइनस के 3.14 का करोगे तो माइनस का 4 या प्लस का 4 हो जाए, तो पाई -4 कर दो, 4 माइनस पाई जो भी है वो कर दो यार, ठीक है ना। तो इसको हटाओ जल्दी से, समझ आ गया ना अपने पास में कितना होगा। चलो मैं सही से कर देता हूँ, 4 माइनस पाई हो जाएगा। अब जैसे ई का करोगे तो कितना होगा, बोला सर ई का करेंगे तो ई में से आप घटा देंगे कितना, कितना घटाएंगे बेटा, बोला सर 2.7 था उसका इंटीग्रल पार्ट 2 दिखा दिया। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, बोला सर कैसे 3 में से क्या घटा देना ई घटा, क्योंकि माइनस ही फिर -2.17 समथिंग का माइनस का 3 आएगा जो प्लस का 3 बन जाएगा। ये आंसर हो गया, डायरेक्ट बात ये है सीधी सीधी। अगर आपने बेसिक पढ़ा था तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, पहले वाला सही से ढंग से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब अपन देखते हैं ग्राफ, ध्यान से देखना। अब ग्राफ की बात आती है, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल FAR, क्या लिख दिया ये, एक सेकेंड, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी बात अपन करने वाले, ध्यान से देखना। अगर मैं y इक्वल टू fx लिखता हूँ, इक्वल टू में मैं ये ग्राफ तो यही होगा अपने पास में ये वाला। अब सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि इसकी वैल्यू x-1 होगी, कब होगी जब x बिलोंग करके 2 के बीच में, ये चीज बता दी। इसी की वैल्यू x-2 होगी मेरे भाई जब x बिलोंग कहाँ करेगा, बोला सर 2 से लेके 3 तक के बीच में। अच्छा इसी की वैल्यू भाई x-3 होगी, कब होगी जब x बिलोंग करेगा अपने पास में 3 से लेके, x बिलोंग करेगा अपने पास में 3 से लेके 4 के बीच में, इस टाइप से, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग का निशान है। हेलो भैया ये तो कट गया यार,
ये तो करी कराई मैंने चली गई पूरी। चलो कोई नहीं, दोबारा देखते हैं। चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेंगे। ओह क्या बात, क्या बात है, फाइल अपने आप खुल रही है। ये जो मैं नया लैपटॉप लेके आया हूँ ना भाई साहब, इसके अंदर अपने पास में क्लासें कभी भी 30 40 50 60 मिनट, मैं सोचता हूँ यार 40 50 मिनट पढ़ा ले, अच्छा मूड बना हुआ है पढ़ाने का। अब ये रीनेम कर रहा है इसको भी, हद है मतलब कुछ भी। ये देख लो बेटा तुम्हारे सामने है, पता नहीं क्या क्या वो क्या कर रहा है, ये दिमाग खराब कर रहा है। कोई नहीं छोड़ो, मेरा मूड ऑफ हो गया पढ़ाने का। यार ये कोई बात थोड़ी होती है यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, वो बीच में मुझे पता है खुली थी, लेकिन रहने दो, कोई बात नहीं। अपन बेटा अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे चीज़ों को, और बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। आप तो धन्यवाद। और नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाद में इसको चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो छोटी बन जाए, क्योंकि यार इसको एक साथ ही कंबाइन कर रहा था, लेकिन क्या करें। अब 15 20 उसमें भी शायद 20 से 25 मिनट में अगले क्लास के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, और अच्छे से अपन करेंगे। ठीक है, ये देखो खुल गई ना पागल आदमी। अब ये सेव नहीं हुई ना बेटा, दोबारा ये चीज़ वापस बनानी पड़ेगी, वापस सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं अगली क्लास के अंदर ही करेंगे। ठीक है, वैसे भी रात के नहीं भाई, सुबह के 4 बजने वाले हैं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे टाइम, सब कुछ दिख रहा है। सुबह के 4 बजने वाले हैं और 10वें महीने 25 तारीख बन रही है। अच्छा स्मोक 21% है स्मोक। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर और बेहतरीन तरीके की चीज़ों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और अभी बस बेटा नेक्स्ट क्लास बनानी है, उसके बाद में बस बाय टाटा, थैंक यू।